हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में हमें कौन सा योग करना चाहिए। वैसे तो योग के बहुत ज़्यादा प्रकार है, हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नवरात्रि में जो स्पेशली योग हम लोगों को करना चाहिए वो एक ऐसा योग है जिसे हमारे ऋषि मुनि भी करते थे, हमारे ग्रंथों में भी उसका वर्णन आया है। और वो जो योग है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसके ऊपर बहुत अच्छे से साइंटिफिक रिसर्च हुई है। और ये प्रूवन टेक्निक है कि अगर हम लोग इस योग को कर लेते हैं तो हम जो है बहुत ही अच्छे से अपने आप को हेल्दी तो रख पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हमें जिस भी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है उन चीज़ों में हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस योग से। और वो जो योग है वो है मंत्र योग। मंत्र योग अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर हम लोग इसकी रिसर्च की बात करें तो जी न्यूज़ पे आया था कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से हम लोगों ने बहुत सारे रोगियों को ठीक किया, गायत्री महामंत्र के जाप से हम लोगों ने बहुत सारे रोगियों को ठीक किया, ओंकार चैंटिंग करने से, ओंकार के ऊपर तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है पहले से, लेकिन ओंकार चैंटिंग से भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और उसके वजह से भी हम लोग निरोगी रह सकते हैं। और हमारा काम है कि खुद को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, ताकि हम लोग हमारे जीवन को बहुत ही अच्छे से जी पाए, राइट। तो इस नवरात्रि साधना में अगर हम लोगों ने सही से मंत्र योग कर लिया तो ये मेरा मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको, तो आप साल भर पूरे बीमार नहीं पड़ेंगे। और जितने भी लोग मेरे साथ में हैं, जिन लोगों को भी मैं जानता हूँ, जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं योग कर रहा हूँ इसलिए बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन जो लोग योग नहीं करते हैं और जो लोग केवल इन 9 दिन की ही साधना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन से करते हैं, तो वो पूरे साल भर बीमार नहीं पड़ते हैं। क्योंकि ये जो 9 दिन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो व्यक्ति, जो साधक योग की साधना करना चाहते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल गोल को अचीव करना चाहते हैं या अपने प्रोफेशनल गोल्स को भी अचीव करना चाहते हैं, उन्होंने भी अगर इन साधनाओं को सही ढंग से कर लिया तो आप किसी भी तरीके की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र योग के माध्यम से। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने भी इसी मंत्र योग की साधना की है और उसी से उन्होंने जो भी वरदान उनको चाहिए थे वो सारे वरदान उनको मिले हैं। और अगर हम लोग ऋषि मुनि को नहीं भी माने, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग नहीं माने, लेकिन जो लोग नहीं भी मानते, लेकिन आज के साइंस ने भी इसे प्रूवन करके बता दिया है। और गायत्री मंत्र के ऊपर, महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर और ओंकार के ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च हुए हैं। और सारे न्यूज़पेपर जो है, सारे जो रिसर्च पेपर है, उन सब में इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताई गई है। न्यूज़पेपरों में भी इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो इसलिए नवरात्रि साधना में अगर हमें कोई योग करना चाहिए तो वो योग है मंत्र योग। तो आइए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि मंत्र योग के कौन कौन से फायदे जो है हम लोगों को मिलते हैं। अगर हम लोग मंत्र योग करते हैं या फिर हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी जो मानसिक शक्ति है वो प्रबल हो जाती है, उसकी पावर बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है। हमारे विचारों में पवित्रता आती है, हमारा अंतःकरण जो होता है वो एकदम पवित्र होने लगता है, हमें स्वास्थ्य प्रदान होता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, हमारे शरीर की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी इम्प्रूव हो जाती है, हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है, साथ ही साथ आपकी निगेटिविटी पूरी तरीके से दूर हो जाती है, आपका स्ट्रेस जो है कम हो जाता है और आपकी जो डिवाइन पावर है उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। आप हमेशा हाई एनर्जी में रहने लगते हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत हो जाती है। और भी बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हमें मिलते हैं मंत्र योग के माध्यम से। हमारी सात्विक एनर्जी बढ़ जाती है और जिसे हम लोग प्योर एनर्जी कहते हैं, जिसे हम लोग डिवाइन एनर्जी कहते हैं ना, वो सारी एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है अगर हम लोग इसे नवरात्रि में करते हैं तो। क्योंकि नवरात्रि में जो है एक विशेष ऊर्जा प्रवाह होता है जो कि हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। उस समय जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, डिवाइन एनर्जी। और जब हम लोग मंत्र के माध्यम से उसका दोहन करते हैं, यानी उस एनर्जी को हम लोग लेते हैं, तो उसके हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं। इसके हमें स्पिरिचुअल लाभ भी मिलते हैं और हमें इसके फिजिकल लाभ भी मिलते हैं, जो भी भौतिक लाभ हम लोग कहते हैं, जिससे कि हम लोग अपने माइंड और बॉडी और सोल, जो तीनों कॉम्बिनेशन हम लोग योग में सुनते आए हैं,
उन तीनों कॉम्बिनेशन को अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो नवरात्रि में आपको योग साधना ज़रूर से करनी चाहिए, आपके सारे गोल्स को अचीव करने के लिए, एक डिवाइन पावर को फील करने के लिए। आखिर मंत्र से हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिलते हैं, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा इसके मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज़ करने जा रहे हैं उसे हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा साइंस है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, इसलिए तो और भी ज़्यादा हमें इसे समझना चाहिए। आज के समय में हम लोग बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, हम लोग इसे एक्सेप्ट भी करते हैं और हमें इसके बेनिफिट बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो जब हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हम लोग किससे आती है पॉजिटिव थिंकिंग? हमारे विचारों से। विचार किस चीज़ से बनते हैं? शब्द से, ठीक है। और शब्दों को वेदों में क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म हम लोग किसे कहते हैं? जो क्रिएशन करता है, जो निर्माण करता है। तो हमारे जीवन का, हमारे पूरे परिवार का, हमारी जो भी ग्रोथ है, जो भी सफलता है, असफलता है, वो किस चीज़ पे निर्भर करती है? हमारे शब्दों पे। और शब्दों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारे मंत्र। शब्दों से 1000 गुना, 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है हमारे मंत्र। और मंत्र की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है जो कि आपके शरीर में एक बिजली जैसी ऊर्जा को पैदा करती है, जन्म देती है। और वही जो ऊर्जा है आपके शरीर को हील करती है, उसी को हम लोग डिवाइन पावर कहते हैं, उसी को हम लोग सात्विक एनर्जी कहते हैं, उसी को हम लोग एक हायर एनर्जी कहते हैं, डिवाइन सोर्स कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं। आप कोई भी पावर उसे समझ सकते हैं, आप उसे यूनिवर्स की पावर कह सकते हैं, लेकिन वो पावर क्रिएट होती है मंत्र के माध्यम से। जो भी शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में जाता है और हमारे पास में रिवर्स होके आता है। और जिस भावनाओं के साथ में हम लोग जिस शब्द का उच्चारण करते हैं उसी के समानार्थी जो शब्द होते हैं वो हम लोगों को मिलते हैं, वो ही हमारे पास में रिटर्न आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक शब्दों में चुंबकीय शक्ति विद्यमान होती है, इसलिए वो समानार्थी शब्दों को ही अपने साथ में आती है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग किससे फ्रेंडशिप करते हैं? जिससे हमारा तालमेल थोड़ा सा अच्छे से बैठता है। जिससे तालमेल नहीं बैठता है हम लोग उसके पास भी बैठना पसंद नहीं करते। तो ठीक उसी तरीके से शब्द के साथ में भी होता है। जब भी हम लोग शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर हम लोग अच्छे शब्द का उच्चारण करेंगे, अगर हम लोग अच्छे मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसी तरीके की एनर्जी जो है हमें मिलना शुरू हो जाती है, हमारे पास में आना शुरू हो जाती है। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है और ये एकदम प्रूवन है। साइंस ने भी बहुत अच्छे से, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है और इसके बहुत ही अच्छे से लाभ हमें देखने को मिले हैं। यही एक ऐसा योग है जिसमें आप मेंटली, फिजिकली और सोल के लेवल पे, आपके थॉट के लेवल पे, आपकी इमोशन के लेवल पे, सारे लेवल पे आपको प्योरिटी देने का अगर कोई काम करता है तो वो है मंत्र योग। और स्पेशली मंत्र योग जब हम लोग किसी ओकेशन पे करते हैं, किसी विशेष पर्व पे करते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नवरात्रि में हमें मंत्र योग की साधना करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम लोग मंत्र योग करते हैं या जप योग हम लोग करते हैं तब। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी ऐसी जगह को चुनना है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आसन है जिस पर आप बैठने वाले हैं उसको आपको खुद ही यूज़ करना है, उसे आपको किसी दूसरे को नहीं देना है। आपको फ्रेश कपड़े पहनने हैं, स्नान आदि करके आपको जप करने के लिए बैठना है। इसके साथ में आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, यानी कि जो भी अवरोध आपको लगता है कि आपके मंत्र जप में हो सकता है, उन सारी चीज़ों को, जैसे मोबाइल है और जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगते हैं, टीवी है, आईपैड है, आईपॉड है, जो भी आपके पास में है, उन सारी चीज़ों को आपको दूर रख देना है ताकि आपका मन आपके मंत्र में लगा रहे। और आपको तब ही फायदा मिलता है जब मंत्रों में आपका मन लगा रहे। लेकिन मन लगाना एक सबसे बहुत ही एक कठिन टेक्निक है कि भाई मन हम लोग कैसे लगाए। कृष्ण भगवान ने भी कहा है मन को काबू करना मतलब वायु को वश में करने के समान है। तो उसकी भी एक टेक्निक है जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मन लगा रहे तो आपको क्या करना है। मन को लगाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर जब भी आप जप करने के लिए बैठ रहे हैं आपको लग रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है
तो सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम, ये दोनों जो प्राणायाम हैं ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं हमारे मन के जितने भी विचार हैं उनको शांत करने के लिए, एकदम ज़ीरो करने के लिए। ठीक है, आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और जब तक आपके विचार शांत नहीं होते हैं तब तक आपको क्या करना है, कपालभाति करना है। और 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के बाद में हार्डली आपके सारे के सारे विचार शांत हो जाएंगे। फिर अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत विचार आ रहे हैं या आपका मन फिर कहीं अंदर उधर भटक रहा है, तो फिर जैसे अगर आप माला से जप करते हैं तो एक माला होने के बाद में, या फिर आप बिना माला के जप कर रहे हैं, मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा देर रुक के फिर से आपको कपालभाति या फिर भस्त्रिका इन प्राणायामों का सहारा लेना है एंड उसके बाद में आपको फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप 108 बार कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मन लगना चाहिए, आप एक ओंकार का उच्चारण करो, लेकिन इस तरीके से हमें करना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ में कि उसकी जो सारी एनर्जी है हमें फील होनी चाहिए। एंड सबसे जो पावरफुल तरीका है दूसरा, वो होता है म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और हमारा जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वो एक रिदम में आ जाता है। ठीक है, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए म्यूज़िक बहुत ही अच्छा एक सहायक है मंत्र जप को कराने के लिए हमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देना है एंड कुछ ऐसे जो म्यूज़िक्स आते हैं सूदिंग वाले, जो कि केवल म्यूज़िक हो। ठीक है, रिलैक्सेशन म्यूज़िक करके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, राइट। तो उन म्यूज़िक को आपको लगा देना है। ठीक है, इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको लगते हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। आपके माइंड में म्यूजिक गूंजते रहेगा, आपके मन में मंत्र चलते रहेंगे और मंत्र की शक्ति आपको मिलती रहेगी जब आप पूरे मन से, पूरे भावनाओं के साथ में इसे करेंगे तो। ठीक है, तो जो भी मंत्र योग करना चाहते हैं, जप योग करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैंने खुद यूज़ की है और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप लोग भी इसका प्रैक्टिकल ज़रूर से करके देखिए, फिर ही आप यकीन करना। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों को मंत्र जप कैसे करना चाहिए, मंत्र जप करने का सही तरीका क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 प्रकार से हम लोग मंत्र जप करते हैं। पहला तो होता है कि मानसिक, जो कि हम लोग मन ही मन में उच्चारण करते हैं। दूसरा होता है वाचिक, जो कि हम लोग बोल के करते हैं, यानी कि बाहर आवाज़ जाती है। जैसे हम लोग ओम ओम ओम, ये वाचिक हो गया, और ओम को मुंह बंद करके ही हम लोग जब बोलते हैं तो वो हो गया मानसिक। ठीक है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे आपको दोनों के बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न उठता है कि हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आप ओंकार चैंटिंग कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तीनों के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हुई है। या आपको इन तीनों में से किसी को भी नहीं करना है तो आप जिस भी इष्ट मंत्र को मानते हैं, जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, आपका जिस भी मंत्र में मन लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो स्पेशली मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ और मुझे जो है इसके बहुत ही अच्छे से लाभ मिलते हैं। मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है और मेरा जो एटीट्यूड है और मेरी जो एनर्जी है हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। तो आप लोग भी अलग अलग मंत्र का उच्चारण ज़रूर से करके देखिए, और जिस भी मंत्र के ऊपर आपकी ज़्यादा श्रद्धा आती है, जिस भी मंत्र के साथ में आपके ज़्यादा भाव बनते हैं, उन मंत्र के साथ में आपको जाना चाहिए, यानी कि उसी का उच्चारण आपको करना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो मंत्र योग है ये हमें कितनी देर करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आपको 20 मिनट करना चाहिए, क्योंकि हमारे भाव बनने में और इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा थोड़ा सा समय लगता है। तो मिनिमम 20 मिनट आप कीजिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि है ये सारे विशेष दिन होते हैं। तो इसमें हम लोग जितनी अच्छी ऊर्जा में रहेंगे, जितनी ज़्यादा देर हम लोग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने 20 मिनट के लिए बोला है। वैसे अगर मेरी बात करें तो हम लोग जो है इसका गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, हम लोग 2 से 3 घंटे के लिए करते हैं। ठीक है, जब के साथ में एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ध्यान, क्योंकि जप के साथ में ध्यान का कॉम्बिनेशन हमारे मंत्र जप में प्राण डालने का काम कर देता है। उसके जो बेनिफिट्स है उसके 1000 गुना या 10,000 गुना बेनिफिट्स को बढ़ा देती है हमारी भावनाएं, यानी कि जिसमें भी हमारा ध्यान लगा रहे
जब हमारा ध्यान लग जाता है तो हमारी भावनाएं उसमें जुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप लोग जप करते हैं तो आपको क्या करना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि आप सन का ध्यान कर सकते हैं, सूर्य भगवान का, या फिर जो भी आपकी इष्ट देवी है, कोई दुर्गा जी को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम भगवान को मानते हैं, कोई गायत्री माता को मानते हैं। आपको जिस पे भी श्रद्धा है, ठीक है, आपको उनको विजुअलाइज करना है। मंत्र जप करते समय आपको भावना करनी है कि उनकी शक्ति आपको मिल रही है। क्यों मिल रही है? ताकि आपके कोई गोल होंगे, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको भावना करनी है मंत्र चैंटिंग करते समय कि मैं अपने इष्ट से, अपने भगवान से एनर्जी को ले रहा हूँ और उस एनर्जी को मैं अपने गोल में लगा रहा हूँ और मैं अपने गोल में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और आपको उसी तरीके का विजुअलाइजेशन करना है। तो ये जो क्रिया है, जब आप इसे मंत्र के साथ में जोड़ देते हैं ध्यान की क्रिया को, तो आपका जो है मंत्र और मेडिटेशन, मंत्र और आपका ध्यान, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसी को हम लोग बॉडी, माइंड एंड सोल का एक होना कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं योग, राइट। जब ये तीनों चीज़ें हमारी एक हो जाती है तो आपको इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को करना है। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मंत्र के पूरे मैकेनिज़्म को समझा। मंत्र को किस तरीके से किया जाता है, वाचिक करना है हमें, मानसिक करना है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अगर हमारा मन ना लगे मंत्र जप में तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए, इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, सावधानियाँ कौन कौन सी, इन सारे विषयों को हम लोगों ने इस वीडियो में समझा, देखा। तो आपको करना है इसका अभ्यास, ठीक है, और आपको करना है मंत्रों का उच्चारण और आपको इसके उठाने हैं सारे के सारे लाभ। इस मंत्र योग से संबंधित, हेल्थ से संबंधित या स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।